आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम दुआ करें। महान शक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र पावन दिन में हम आपके समीपता में आकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबको सुंदर जीवन से नवाजा है और आज का ये दिन देखने का अवसर एक बार फिर से हमें प्रदान किया है कि हम आज प्रभु आपकी उपस्थिति में यहाँ पर जमा होकर हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करें। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु कि आपने कहा है कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्र होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। हमारा ये पूर्ण विश्वास है प्रभु, जहाँ भी आपके लोग जमा होते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति कायम रहती है। प्रभु आज अपनी उपस्थिति में हम सब का आप मार्गदर्शन करें और अपने पवित्र कलाम से हम सबको प्रभु आप अनुग्रहित करें। आज की इस आराधना को अपने हाथों से संचालित करें और आराधना में गीतों गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना और वचन पर मनन करना सब कुछ आपको भाए और उसके द्वारा आपकी महिमा हो। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। इस आराधना को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु नासी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की हम सताइश में हम अपने स्थान पर बैठ के ही गीत गाएंगे। गीत संख्या 132। गीत संख्या 132। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 132। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझे पर आम, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, जुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आम, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों को वो सामर्थ प्रदान करी है कि हम परमेश्वर की महिमा बुलंद आवाज़ में कर सकते हैं। और वचन कहता है जिसके पास सांसें हों, जो जीवित प्राणी हो, परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए गीतों के इसी क्रम में हम एक गीत और गाएंगे। गीत संख्या 93, हिम नंबर 93। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत संख्या 93। मेरे महबूब प्यारे मसीहा के जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा के जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो याईर की बेटी, मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की, कर दिया उसको, कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, ये तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है। आंखें वालों ने तुझको है देखा, आंखें वालों ने तुझको है देखा, काने वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परिश्त परिश्त नहीं है। तेरे कदमों में, तेरे कदमों में होता नहीं जो कोई सिजदा, वो सिजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है,
कि जगह तेरी चर्चा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कि जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है और उसका जलवा हर जगह है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह बनी रहती है। आइए, परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, क्योंकि वचन कहता है सब गुनहगार हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और पश्चाताप करें। हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, आप जो सब कुछ बनाने वाले हैं, आपने हमें भी बनाया है प्रभु। और जब आपने इंसान को बनाया तो इंसान को आपने शुद्ध और पवित्र बनाया था, उसको अपनी सांसें दी और मनुष्य जीवित प्राणी बना। लेकिन मनुष्य ने पाप को चुना, मनुष्य ने प्रभु आपकी आज्ञाओं को तोड़ दिया और वो पाप में गिरा। लेकिन प्रभु आपने मनुष्य को क्षमा किया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु हम आज भी आपके सम्मुख आते हैं और आपसे अपनी समस्त गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु हम आपके दर पे आकर आपसे क्षमा याचना करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, कमज़ोरियों के लिए, और पश्चाताप करते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि हमारी गलतियों से हमें क्षमा करें। प्रभु आपके वचन में आपने कहा है कि यदि हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो आप हमारे गुनाहों को क्षमा करने में और हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि हमने पश्चाताप किया है और आपने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। प्रभु हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से नवाजें कि हम एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन जिए इस पृथ्वी पर, और हम प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम को हम बुलंद कर सकें। प्रभु जी, आपका हाथ हम सब पर प्रभु कायम रहे। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी गलतियों से हमें क्षमा किया। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। मेहरबानी से आप मेरे साथ निकाल लीजिए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 17 पद तक। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 17 पद तक। नए नियम में पृष्ठ संख्या 279, 279, पृष्ठ संख्या 279। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, 1 पद से लेकर 17 पद तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है,
इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी और ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति तुम्हारे, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 135। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें।
वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके सारे फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। सचमुच परमेश्वर हमारा जीवित है, परमेश्वर महान है, और परमेश्वर युगान युग राज करने वाला परमेश्वर है। आज जो परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया, यहाँ पर लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आइए हम दुआ मांगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन में प्रभु हम आपके समीपता में आकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको आज ये सुंदर जीवन से नवाजा है, और हमें प्रभु आपने अपनी पवित्र उपस्थिति में कायम किया है कि हम आपकी हम्द सताइश करें, आपकी महिमा कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको प्रभु अपना जीवित कलाम दिया कि हम उस कलाम को पढ़ें, उसको समझें और हम उसके अनुसार जीवन को जिएं। प्रभु आज अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत करें और आपका कलाम हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए और वो 100 गुना फलवंत होने पाए। सुनने और सुनाने वाले दोनों पर प्रभु आपकी कृपा कायम रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से अपना ये पवित्र दिन देखने का मौका दिया है, और परमेश्वर हमें प्रतिदिन एक नया दिन दिखाता है। परमेश्वर हमें प्रतिदिन एक नया सवेरा दिखाता है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और एक नए दिन में नए तरीके से हम जीवन की शुरुआत करते हुए उसमें परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, क्यों आज परमेश्वर का वचन जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें पुरानी बातों को छोड़ने के लिए और नई बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। आप कहेंगे कि हम कैसे जिलाए गए हैं? मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया, उसने हमारे पापों को अपने अंदर लिया और क्रूस पर अपना महान बलिदान दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे प्रियो, सत्य ये है कि मनुष्य जो है पैदा होता है और मरता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य जो है पाप में पैदा होकर पाप में ही मर जाए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को हासिल करे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यही तो संदेश परमेश्वर का वचन हमें देना चाहता है, और वो कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन उस क्रूस की मृत्यु के बाद तीसरे दिन उन्होंने पुनरुत्थान को प्राप्त किया। और यूहन्ना 11:35 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को दी है कि हम इस विश्वास में कायम रहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है जीवित हुआ है, तो प्रभु हमें भी मरने नहीं देगा। हालेलुया। हम जीवित हैं और हम प्रभु के साथ हैं, इसीलिए हम आज उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने एक नई सृष्टि के रूप में प्रकट किया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो एक नई सृष्टि बनाई थी, एक नई सृष्टि के रूप में मनुष्य को बनाया था। और मनुष्य को इसलिए बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। लेकिन पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, उस पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर से जीवित कर दिया और हम पाप के लिए मर गए और हम प्रभु के लिए जीवित हैं। हालेलुया। इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जीवित है और हम भी जीवित हैं। इसीलिए वचन क्या कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हम फिर क्यों संसार में अपने जीवन को ज़्यादातर संसार की ओर देखकर उसमें व्यतीत करते हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम जब जिलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हम स्वर्गिक बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं, उस आसमान की ओर हम अपनी दृष्टि करें जहां से हमें आत्मिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमें क्यों अपने पीछे चलने के लिए निमंत्रण दिया था, इसलिए कि हम नई सृष्टि के मानिंद हम स्वर्गीय बातों की ओर, आत्मिक बातों की ओर हम आगे बढ़ें। संसार की बातों को छोड़कर हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें। कुछ लोग प्रभु के साथ आगे बढ़े और वो आत्मिक बातों ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ लोग संसार के रह करके संसार में ही वो पीछे चले गए और वो प्रभु से दूर हो गए। यहाँ पर अगर आप इस वचन को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट वचन बताया गया है और इसको बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, इसके अनुसार कार्य करते हैं, तो आप याद रखिए आप प्रभु के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। आप प्रभु के साथ बने हुए हैं। और वचन क्या कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मनुष्य का जीवन जो है वो ऐसा है कि मनुष्य जो है, जो देखता है उसको सत्य समझता है, जो देखता है उसको वो सत्य समझता है और उसी के पाने के प्यास में लगा रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो चीज दिखती है वो सत्य नहीं है। वचन के अनुसार जो दिखती है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखती वो सत्य है। जीवन दिखता नहीं है, लेकिन सत्य है कि जीवन है। लेकिन जो चीज आप देखते हैं वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज खत्म हो जाएगी, वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर नहीं रहेगी। वचन बताता है कि धरती और जो कुछ उसमें होगा सब खत्म हो जाएगा। और वचन बताता है एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी का सृजन होगा, परमेश्वर उसको बनाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हम ज्यादातर अपना समय संसार में व्यतीत करते हैं, संसार की बातों पर अपने मन को लगाते हैं। और वचन क्या कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। क्योंकि पृथ्वी का जीवन क्षणभंगुर का है, कुछ समय का है, लेकिन स्वर्गिक जीवन जो है वो अनंतकालीन जीवन है और हमें उसको पाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसको पाने का प्रयास करते हैं तो हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा।
अगर हम उसको चाहते हैं, स्वर्गीय चीज़ों को, स्वर्गीय स्थान को, तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करना होगा, क्योंकि ये वचन ही हमें स्वर्गीय ओर इशारा करता है। ये वचन ही हमें स्वर्ग की ओर रास्ता दिखाता है। ये वचन ही हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। कितनी मनोहर बात है। तुम तो मर गए लेकिन तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और वो जीवन ऐसा है जो नष्ट नहीं होगा, वो जीवन ऐसा है जो खत्म नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद ही जीवन शुरू होता है। एक सच्चा जीवन मरने के बाद शुरू होता है। मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी पर जीवित रह करके अंत में मर जाता है, उससे उसको क्या लाभ है? वचन कहता है मत्ती यीशु समाचार के 16 अध्याय के 26 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे उसको क्या लाभ होगा? उससे उसको क्या लाभ होगा? मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, मर जाए, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मिक बातों की ओर इशारा करता है, आत्मिक बातों की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। और स्वर्गिक बातें जो हैं वो अनंतकालीन हैं। स्वर्गिक बातें जो है कभी खत्म नहीं होंगी। परमेश्वर आज कल युगानुयुग राज्य करने वाला परमेश्वर है। वो आदि से अनादि काल तक परमेश्वर है। और जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो भी अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हम क्या कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। ये कैसे होता है मालूम आपको? ये विश्वास के द्वारा है मेरे प्रियो। वचन कहता तुम तो मर गए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं और हम कहते हैं प्रभु अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो याद रखिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। और आपने जो जीवन सौंपा था वो कैसा जीवन था मालूम आपको? आपने एक पापमय जीवन प्रभु को सौंपा था और प्रभु ने उस पाप में जीवन को आपके अपने ऊपर लेकर के उस क्रूस पर अपना महान बलिदान, उस कर्ज को चुका दिया कि अब पाप से तो हम हट गए, अब हम पाप में तो मर गए, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल तक जीवित बने रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में अगर तुम जाओगे तो बातों को नहीं समझोगे, लेकिन अगर तुम आत्मिक बातों की ओर ध्यान लोगे, स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाओगे, आत्मिक चीजों की धुन में रहोगे, तो सच्चाई को जान जाओगे कि सत्य क्या कहता है। मेरे प्रियो, सत्य का ज्ञान तो संसार के लोगों ने बहुत दिया है, लेकिन उनका ज्ञान मृत्यु तक ही सीमित रहता है, आगे की ओर इशारा नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वहां से शुरू करता है जहां से मनुष्य की सोच खत्म होती है। हालेलुया। मनुष्य जहां तक सोच सकता है, जहां तक खत्म हो जाता है सोच, परमेश्वर का वचन वहां से शुरू करता है और अनंतकालीन तक आपको ले चलता है। इसलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर ही है जो आपको बचा सकता है, परमेश्वर ही है जो आपको छुड़ा सकता है, और परमेश्वर ही है जो संसार से निकालकर आपको स्वर्ग स्थान में बैठा सकता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जीवन कहां से आया था आपको मालूम? जीवन परमेश्वर से ही तो आपको मिला था। आपने अगर वचन पढ़ा होगा तो वचन में क्या लिखा कि परमेश्वर ने एक मिट्टी लेकर के उससे एक पुतला बनाया, आदम को बनाया, लेकिन आदम जीवित नहीं था। जीवन कहां से आया? परमेश्वर ने जब उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूंका तो वो जीवन उस मनुष्य के अंदर आया और मनुष्य जो था एक जीवित प्राणी बन गया। इसीलिए जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो वो जीवन हमारा जो है वो परमेश्वर में छिपा रहता है। हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर में हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। उसको हम दूसरे रीति से कह सकते हैं
इसीलिए परमेश्वर आत्मिक बातों की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है मेरे प्रियो। और ये जरूरी है कि हम आत्मिक बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं भी। अगर हम संसारिकता में ही बने रह जाएंगे, संसार की चीजों को पाने के प्रयास में अपने जीवन को व्यतीत कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बूढ़े हो जाएंगे और जो चीजें हमने जमा की है, जो चीजें हमने इकट्ठा की है, वो चीजें भी एक दिन हमारे पास से खत्म हो जाएंगी और हम खाली हाथ ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि सृष्टि में जो चीज है वो आती है और चली जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहेगा, उसको वो बदल नहीं सकता है, वो हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का कलाम है। और ये इसलिए जीवित है कलाम, क्योंकि इसी कलाम के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि ये हो जा और वो होता चला गया। हालेलुया। उस वचन से परमेश्वर ने जो जो बोला सब कुछ बनता चला गया। इसीलिए जीवित कलाम है। इसको जो पढ़ता है, जो इसको मनन करता है, वो जीवन की बातों को समझता है। लेकिन जो इसको छूता भी नहीं, जो इसको देखता भी नहीं, जो इसको रखता भी नहीं अपने पास, वो जीवन की बातों को नहीं समझ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के कलाम को प्रतिदिन पढ़ा जाए, क्योंकि यही कलाम आपको आत्मिक बातों से परिचय कराएगा, यही कलाम आपको आत्मिकता में आगे ले जाएगा, यही कलाम आपको अनंत जीवन के द्वार तक पहुंचा देगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यही कलाम आपका उद्धार भी कर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन में जीवन है। हालेलुया। जो वचन को पढ़ेगा वो जीवन पाएगा, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर जो है हमें पुराने जीवन में नहीं देखना चाहता। उस जीवन में जिसमें पाप है, जिसमें गंदगी है, जिसमें तरह तरह की बुराइयां हैं, जिसमें घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, जिसमें लोभ है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, लुचपन है, ये सब चीजों को ईश्वर पसंद नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर पवित्रता को पसंद करता है। हालेलुया। ईश्वर शुद्धता को पसंद करता है, ईश्वर शुद्ध जीवन को पसंद करता है, ईश्वर पवित्र स्थान को पसंद करता है, ईश्वर पवित्र जीवन को पसंद करता है। और वो चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही प्राप्त होती है, जहां हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर प्रभु का लहू हमें पापों से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें रोगों से मुक्त करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर गंदगी से साफ करता है, हमें पवित्र करता है। इसीलिए हम उस लहू पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बहाया था। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने उस कर्ज को चुका दिया, उस पुराने व्यक्तित्व को हमारे जीवन से दूर करके हमें एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार किया है। और वचन क्या कहता है? पुराना जीवन और नया जीवन, इन दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो पुराने जीवन में जी रहा है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जान गया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास में कायम हो गया, वो पुराने जीवन से निकलकर एक नए जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। वो एक नए जीवन में आगे बढ़ता है और यही मार्ग है आगे बढ़ने का। इसीलिए प्रभु ने कहा, मार्ग मैं हूं। उस पुराने जीवन से निकलकर, पुराने व्यक्तित्व से निकलकर नए मनुष्यत्व में जाने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। याद रखिएगा, आप जब इस चीज को समझेंगे, आत्मिक बातों को जब समझेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा, आप उसमें गहराई में डूबने के प्रयास करेंगे। जब तक आप नहीं जानेंगे, आप उसमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ये उसी तरह से है मेरे प्रियो, जब बच्चा जब पढ़ाई करता है
और जब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो झल्लाने लगता है, वो बहुत परेशान होता है और उसकी तरफ देखना नहीं पसंद करता है। लेकिन जब बच्चा उसको पढ़ता है किताबों को और जब चीज़ें समझने लगता है तो उसको इंटरेस्ट आता है, उसमें डूबना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है कि मैं इसमें और आगे जाना चाहूँगा कि क्या आगे क्या बातें होती हैं। इसी तरह से परमेश्वर का वचन जो है ऊपरी सतह पे आप इसको अगर रखेंगे तो आप उसमें नहीं डूब पाएंगे, आपको अंदर गोता लगाने की जरूरत पड़ेगी। और इस वचन में जो गोता लगाता है उसको डरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जीवन श्वास परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आप उस पर डूबते चले जाएंगे, आपको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि जीवन आपके साथ जुड़ा रहेगा। यही तो परमेश्वर का वचन बताता है हमें। और वचन कहता है पुराना मनुष्य जीवन और नया जीवन, इसलिए कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अंग कौन से हैं? किस अंग को मार डालने की बात कही गई है? यानी उसको खत्म कर दो, नष्ट कर दो अपने जीवन से। और वो अंग जो है व्यभिचार है, वो अंग अशुद्धता है, वो अंग दुष्कामना है, बुरी लालसा है और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर का स्थान दिया गया है। और लिखा हुआ है इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जो नहीं मानते परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, परमेश्वर इन सब घिनौनी चीजों को नहीं देख सकता। अगर ये घिनौनी चीज हमारे अंदर है तो याद रखिए परमेश्वर आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आप परमेश्वर के नजदीक में नहीं आ पाएंगे, आप उसकी उपस्थिति में आनंदित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं बनी रहेगी। मैं आपको साफ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, इसलिए पहले अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने आप को खाली करने की आवश्यकता है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया। तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आती है। एक भरे हुए चीज के अंदर आप कुछ भर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब चीज पहले से भरी हुई है तो आपके अंदर कैसे आप उसके अंदर डाल सकते हैं कुछ चीज को। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर मलिनता भरी है, जब इंसान के अंदर सब गलत चीजें भरी हुई हैं, लोभ, व्यभिचार, लुचपन, बुराइयां, ये सब भरी रहेंगी, तो आत्मा का स्थान कहां पे होगा? और वचन में लिखा हुआ है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। या तो अच्छाई रहेगी या बुराई रहेगी। इसीलिए या तो आपके अंदर गंदगी रहेगी या आपके अंदर स्वच्छता रहेगा। वचन बताता है मेरे प्रियो, और लिखा हुआ है कि इनको मौका मत दो कि ये तुम पर हावी हो। तुम बुलाए गए हो, मसीह में बुलाए गए हो, मसीह में चुने गए हो। अगर हम बुलाए गए हैं, हम चुने हुए हैं, तो हमें इनको मौका नहीं देना है कि ये हमारे जीवन पर राज्य करे। क्रोध हमारे जीवन पर राज करे, लुचपन हमारे जीवन पर राज करे, लोभ हमारे जीवन पर राज करे, व्यभिचार हमारे जीवन पर राज करे। मेरे प्रियो, हमें उनको राज नहीं करने देना है, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि हम नहीं बल्कि परमेश्वर हम पर राज करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए इस चीज को, परमेश्वर जो है उसने हमको बनाया है इसलिए कि हम उसके समानता, उसके स्वरूप को प्रकट करें। और तभी हम प्रकट कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है और नए 10वें पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमने उस सृजनहार को पहन लिया है। और क्या कहता है? जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के समानता स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। हम पुरानी बातों को छोड़कर नए बनने का प्रयास करते चले जाते हैं, और ये परमेश्वरी ज्ञान के द्वारा, उसकी पहचान के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए याद रखिए मेरे प्रियो कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर नया दिन क्यों दिखाता है। आप अगर सोचते हैं कि जीवन यही है कि प्रत्येक दिन एक नया दिन आएगा और हम जिएंगे, हम काम काज करेंगे और एक दिन तो हमें मरना है,
अगर हम यही सोच के जीवन जीते हैं तो शायद हमने जीवन के मूल्य को नहीं जाना है, हमने जीवन के मतलब को नहीं समझा है। जीवन जो है वो संसार में रहने के लिए नहीं दिया गया आपको। जीवन जो है संसार में डूबने के लिए नहीं दिया गया आपको। जीवन इसलिए नहीं दिया गया कि आप हर गलत काम को करते जाएं और आप कहें कि मैं तो जीवन अच्छी तरह से जी रहा हूं। मेरे प्रियो, आप क्या सुनिश्चित कर सकते हैं कि मरने के बाद फिर आपका क्या होगा? आप क्या इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे? अपना जीवन को सुनिश्चित करिए, अपने स्थान को आप सुनिश्चित कीजिए कि आप कहां जाने वाले हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जो संसार का होकर रह गया तो वो कहां जाएगा ये आप भी जानते हैं, और जो परमेश्वर का होकर रहेगा वो कहां जाएगा ये सच्चाई आप जानते हैं। इसलिए हर एक इंसान ईश्वर पर आस्था रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसे अनंत जीवन को पाना है। लेकिन अनंत जीवन के पाने का मार्ग तो एक ही है। रास्ते बहुत दिए गए हैं, लेकिन जाता सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो वचन है जो हमें बताता है कि ये रास्ता कहां से जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे प्रियो, कलाम हमें बहुत कुछ बताता है, और लिखा हुआ है अगर आप पढ़ें तो आगे और भी बातों को बताया गया है जो मनुष्य करता है। मनुष्य पवित्र होना नहीं चाहता, मनुष्य अपराध करना चाहता है, उसमें उसको मजा आता है, उसमें उसको अच्छा लगता है और उसमें वो एंजॉय करता है, लेकिन नहीं जानता कि उसका परिणाम बहुत दुष्परिणाम होता है। कोई भी अपराधी को अगर आप देखिए, वो अपराध करता है, गलत कार्य करता है, तो पहले तो वो खूब फलता फूलता है, खूब वो उसके पास बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब दुष्परिणाम आता है तो क्या होता है? उससे सब कुछ ले लिया जाता है और उसे अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वचन भी यही कहता है। उस दुष्ट दास के बारे में क्या कहा गया? इस दुष्ट दास को बाहर अंधियारे में कोठरी में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। याद रखिए मेरे प्रियो, वचन यही बात बोलता है। हम इस वचन को हम अगर पढ़ें, समझें, तो हम समझ सकते हैं। और वचन मेरे प्रियो, जिसकी ओर मैं आपको इशारा करना चाहता हूं, वचन यही कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। 15 पद में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। याद रखिए, इस वचन का जो सारांश जो है, जो मुख्य बात, वो यही कहता है कि तुम मसीह में बुलाए गए हो। हम अपनी बुलाहट को ना खोएं, हम अपनी बुलाहट को पहचानें कि हम मसीह के लिए बुलाए गए, मसीह में एक देह होकर के बुलाए गए हैं। मसीह में हम एक देह होकर बुलाए गए हैं। हम अपनी बुलाहट को पहचानें कि हमें किसने बुलाया है। और वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे हृदय में वो राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हमें धन्यवादी बने रहने के लिए बोला गया। मेरे प्रियो, सारा काम तो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। परमेश्वर ने हमारे कर्ज को चुका दिया। परमेश्वर ने हमें आशीष दे रखी है। परमेश्वर ने हमें जीवन दे रखा है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे रखी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ करने में एक चीज करना भूल जाते हैं कि हम प्रभु के साथ चलना छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती इंसान के जीवन में होती है कि वो सब कुछ तो करता है जो परमेश्वर देता है उसको धरती में जीने के लिए, रहने के लिए, लेकिन वो उसके साथ, वो परमेश्वर के साथ चलना भूल जाता है और वो आत्मिकता की बातों को नहीं जान पाता है। जबकि जरूरी ये है कि आत्मिक बातों को पहचान हमें होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हमारा जीवन संसार में नष्ट हो जाएगा, जैसे संसार के लोग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं और हम याद के सहारे हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो, वचन कहता आत्मिकता की धुन में बने रहो। और धन्यवाद
अपने हृदय से परमेश्वर धन्यवाद दो। हर घड़ी, हर समय तुम धन्यवाद देते रहो। तुम्हारे धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तुम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद बने रहो, उसकी कृतज्ञता के प्रति वफादार रहो। उसको देखो कि वो तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य करता है। मेरे प्रियो, इंसान का जीवन जो है वो उथल पुथल का जीवन है। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है किसी चीज में। इंसान, परमेश्वर ने जब इंसान को सब कुछ दे रखा है, परमेश्वर को वो धन्यवाद नहीं देता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और बहुत बेचैन था, तनाव बहुत था कामों के सिलसिले में, और वो बड़ा बेचैन हो रहा था। एक धनी आदमी था, पैसे कमी नहीं थी, लेकिन ऑफिस में काम करने के लिए तनाव उसको इतना ज़्यादा हुआ कि वो बड़ा परेशान हो रहा था। उसने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसने खिड़की के बाहर एक भिखारी को देखा जो गरीब था और जो भीख मांग रहा था। तब उसने देखा उसको, तो उसको अपने जीवन में अच्छा लगा और वो अपनी चिंताओं को भूल गया, वो तनाव भूल गया। उसने परमेश्वर धन्यवाद दिया कि हे परमेश्वर, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इस भिखारी की तरह नहीं रखा। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इस भिखारी की तरह नहीं हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। वो भिखारी आगे बढ़ रहा था, उसने जब एक पागल व्यक्ति को देखा, वो भिखारी जब आगे जा रहा था तो उसने एक पागल व्यक्ति को देखा जिससे कपड़े फटे हुए थे और जो पागलों की हरकत कर रहा था। वो भिखारी उस पागल को देख कहता है, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं सही सलामत हूं, मैं इस पागल की तरह नहीं हूं। और वो बहुत खुश होता है भिखारी कि ईश्वर ने मुझे सही तो रखा है, मैं उस पागल की तरह तो नहीं हूं। उसके तो कपड़े फटे हुए हैं और वो पागल तो हरकत कर रहा है। और जब वो पागल आगे बढ़ता है तो एक के सामने से एक एम्बुलेंस की गाड़ी जाती है और वो पागल थोड़ा सोचता है और वो कहता है, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं पागल ही हूं, लेकिन मैं बीमार तो नहीं हूं। मैं बीमार तो नहीं हूं, मैं सकुशल हूं, घूम फिर सकता हूं और एंजॉय कर सकता हूं। मैं उस बीमार आदमी तो नहीं हूं। और जब वो बीमार आदमी हॉस्पिटल में पहुंचता है और जब वो बीमार आदमी एक मृतक को देखता हॉस्पिटल में, तो वो कहता है, परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं तो बीमार हूं, मैं मरा तो नहीं, मैं इस आदमी तरह मरा तो नहीं। उसने परमेश्वर धन्यवाद दिया कि मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं। सबने परमेश्वर धन्यवाद दिया। इसमें आप एक चीज को देखिए कि जो जीवित थे उन्होंने परमेश्वर धन्यवाद दिया, चाहे वो किसी भी स्थिति में थे, कैसी परिस्थिति में थे, उन्होंने परमेश्वर धन्यवाद तो दिया। लेकिन ये मृतक आदमी परमेश्वर धन्यवाद नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं था, उसमें जीवन नहीं था, इसलिए उसे परमेश्वर धन्यवाद नहीं दिया। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब हम जीवित रहकर भी मृतक बन जाते हैं, हम जीवित रहकर भी संसार में खो जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो याद रखिए आप उस मृतक व्यक्ति के समान हैं। आप परमेश्वर धन्यवाद नहीं दे सकते। हालेलुया। आप परमेश्वर धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, आप उस मृतक व्यक्ति के समान हैं। और मृतक व्यक्ति परमेश्वर धन्यवाद नहीं दे सकता। मृतक व्यक्ति परमेश्वर जय जयकार नहीं कर सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि तुम हर समय परमेश्वर धन्यवादी बने रहो, क्योंकि तुम जीवित हो। हालेलुया। तुम जीवित हो, तुम जीवन के लिए बुलाए गए हो, तुम्हें परमेश्वर ने जीवन के लिए चुना है, तुम चुने हुए हो, तुम बुलाए हुए हो। मैंने तुम्हें अपने लहू बहा कर तुम्हें मोल ले रखा है कि तुम जीवित रहो जैसे मैं जीवित हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें आऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो चाहता है कि हम और आप भी जीवित रहें। हालेलुया। अपने ब्लेसिंग को आप काउंट करिए, अपनी आशीषों को देखिए। आप
आप उसके धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। हो सकता है कि आप अमीर आदमी की तरह हो सकता है शायद आप उस भिखारी व्यक्ति की तरह हो सकता है आप उस पागल व्यक्ति की तरह हो सकता है आप उस बीमार व्यक्ति की तरह हो, लेकिन याद रखिए आप किसी भी स्थिति में हो, आप जीवित तो हैं। आप धन्यवाद तो दे सकते हैं उसको, आप उसकी महिमा तो कर सकते हैं। खुशी मनाइए कि आप मृतक नहीं हैं। हालेलुया, आप प्रभु में जीवित हैं। इसीलिए क्योंकि प्रभु कहता है मैं भी जीवित हूं। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, वो हमें भी जीवित रखना चाहता है। अपनी आशीषों को देखिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं देखते, बल्कि हम दूसरी चीज को पाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हम उसको धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर की आशीष को काउंट करिए। आप परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं। अगर जीवन में आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, जीवन में आप अगर सत्य को जानना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो एक जगह मैंने पढ़ा, बताया गया कि 3 जगह आप जाइए, आप सच्चाई को जान जाएंगे। 3 जगह आप जाएंगे, आप सच्चाई को जान जाएंगे। पहला, अस्पताल जाइए। आप अस्पताल जाइएगा तो जब आपको मरीज मिलेंगे तो आप परमेश्वर धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं सकुशल हूं, स्वस्थ हूं। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है कि हम स्वस्थ रहते हैं। हालेलुया। दूसरी जगह आप जाएंगे, आप जेल जाइए। आप जेल में आप देखिए कि मनुष्य जो है जेल में कैद है, आप वहां धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं। हालेलुया। मुझे तूने स्वतंत्र कर रखा है। मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं स्वतंत्रता से घूम सकता हूं, मैं बंधन में नहीं हूं। और तीसरी जगह आप जाइए तो आप जाइए गिरवियार्ड जाइए, शमशान जाइए। आपको मालूम चलेगा जब आप जाएंगे तो आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि तेरी ये महान आशीष मेरे जीवन में है कि मैं मृतक नहीं हूं, मैं जीवित हूं। हालेलुया। जब आप इन चीजों को देखेंगे आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की आशीष निरंतर आपके साथ बनी रहती है। आप उसको नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि संसार की चीजों को पाने के प्रयास में ही बीतती चली जा रही है, खोती चली जा रही है। आप उस आत्मिक चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए तो हम परेशान हैं, इसीलिए तो हम तनाव में हैं, इसीलिए तो हम जीवन को नहीं जान पा रहे हैं। जीवन को अगर आपने जान लिया तो तनाव को स्थान नहीं रहेगा, बीमारी को स्थान नहीं रहेगा, तकलीफों को स्थान नहीं रहेगा। आप जान जाएंगे कि जिंदगी जो है ये प्रभु के पास, प्रभु के हाथों में सुरक्षित है और मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। याद रखिए मेरे प्रियो, जीवन की सच्चाई यही है कि हम सच्चाई को जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हर समय उसके धन्यवादी बने रहना है, उसका धन्यवादी बने रहना है। इसलिए अपने उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर प्रतिदिन हमें देता है, उस आशीषों को जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है, जीवन के तौर पे, सुरक्षा के तौर पर, और भोजन पानी के तौर पे, और अच्छे स्वास्थ्य के तौर पे, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस स्वतंत्रता के लिए जिसमें हम जीवित हैं, स्वतंत्र हैं, उसके धन्यवाद दें। तभी हम परमेश्वर के उस आत्मिक चीज़ों की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। और जो वचन हमसे कहता है कि आत्मिक चीज़ों को देखो, उसको पाने का प्रयास करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दे रखी हैं। परमेश्वर ने हमें हमेशा आशीषों को देता है। अगर वो अपनी आशीषें ना देना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। एक पल के लिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हमें एक नई जिंदगी देता है, नया सवेरा दिखाता है कि हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ करके आगे की ओर बढ़ें। इसलिए तो वचन कहता है जो हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पीछे की ओर मन लगा रहा है, संसार की ओर मन लगा रहा है, संसार की बातों की ओर मन लगा रहा है। जो आगे की ओर देखता है वो स्वर्गीय स्थान की ओर देखता है, वो चट्टान की ओर देखता है, जानता है कि सहायता और भलाई मुझे वहीं से मिलेगी। हालेलुया। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन को समझिए। परमेश्वर का वचन कहता क्या है, किस ओर इशारा करता हमें आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हमेशा कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और 11 लोग उसके पीछे चले। हालेलुया। एक उससे दूर हो गया।
मेरे प्रियो, वचन को पढ़िए, वचन आपसे बात करेगा, वचन आपको बताएगा कि हमें करना क्या है। इसीलिए वचन कहता है कि सारी बातों को, संसार की सारी बातों को छोड़ दो और उस आत्मिक धुन के में लगे रहो। परमेश्वर हम सबको सामर्थ दे, हम सबको आशीष दे कि हम परमेश्वर के उन आत्मिक बातों की ओर अपने मन को लगाते हुए उसको सदा धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, जिससे कि हम प्रभु के साथ निरंतर कायम रहें। परमेश्वर अपने कलाम पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आपने अपना वचन हमें दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम प्रभु आत्मिक बातों की ओर अपने मन को लगाएं, अपने प्रभु जीवन को लगाएं। प्रभु हम जानते हैं कि आत्मिक बातें सच्ची हैं और सांसारिक बातें ये सत्य नहीं हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रभु अपने निकटता में प्रभु बनाए रखें और हम प्रभु आपकी ओर देखने पाएं और हम उस आत्मिक धुन को, आत्मिक बातों के प्रति धुन में लगे रहें। प्रभु जी, आपका हाथ हम सब पर कायम रहे। जो ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनको आप आशीष दीजिए प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनको संभालिए। उनके जीवन में प्रभु कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी, कोई भी तनाव प्रभु सब जाती रहे इस वचन के द्वारा, और वो प्रभु पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं और वो आपकी आशीषों को प्रभु गिनने पाएँ और कहने पाएँ कि परमेश्वर ने मुझे कितनी आशीषों से नवाजा है। प्रभु आपसे प्रार्थना है इस वचन पर प्रभु आपकी आशीष निरंतर कायम रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे आराधना के आखिर में। गीत संख्या 228। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर,
आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आकर आपको धन्यवाद देते हैं अपने हृदय से कि प्रभु आपने हमारे जीवन पर महान उपकार किया। आपने हमें आशीषें दी, अपनी सुरक्षा दी, अपना ओर से जीवन दिया और जीवन संबंधित हर एक आवश्यकताओं की आपने पूर्ति करी। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमें दिन प्रतिदिन जीवन में आशीष देते हैं और प्रभु जी आप हमें सब कुछ देते हैं। हम आपको क्या दें प्रभु, जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु आपके द्वारा ही हमें दिया गया है। और प्रभु आपके द्वारा दी गई आशीषों में से एक छोटा हिस्सा निकाल कर प्रभु हम आपके समीपता में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं इसे आप स्वीकार करें और होने दे प्रभु जी कि आपके प्रभु सेवा कार्य के लिए इस्तेमाल हो और देने वालों पर आपकी कृपा बनी रहे और आपके राज का विस्तार हो। प्रभु जी जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ दिया है उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनके घरानों पर प्रभु आपकी कृपा सदा बनी रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।